क्लास 10 का हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं और जानना चाहेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। सबसे पहले आप लोग बोर्ड पर देखते होंगे तो कक्षा 10 में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। बहुत सारे बच्चे रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते। हम लोग देखेंगे कि बहुत से आसान से तरीके से देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। तो रासायनिक समीकरण में दो भाग होता है, एक होता है एरो के पीछे वाला भाग और एक होता है एरो के सामने वाला भाग। एरो के सामने वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि इसमें नया पदार्थ बनता है, और एरो के पीछे वाला जो होता है उसमें क्या होता है, तो वो उस नए पदार्थ को बनाने में जो जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो भाग होता है। सबसे पहले एरो के पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और एरो के सामने वाला यानी इस एरो के मुंह की तरफ जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, या इसी को हम लोग प्रतिकारक बोलते हैं। अब सबसे पहला बात कि अभिकारक और उत्पाद क्या है। तो अगर आप 10 क्लास में पढ़ रहे होंगे या इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे, या बहुत सारे बच्चे को जो संतुलित करने नहीं जानते हैं लेकिन इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे, तो उसमें क्या है कि अभिकारक किसको बोला जाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वो सभी तत्व अभिकारक कहलाते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और उत्पाद किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यानी इधर जो रहता है वो क्या रहता है, इधर जो बनता है वो नया पदार्थ होता है। इधर क्या होता है, नया पदार्थ, और ये क्या है, भाग लेने वाले पदार्थ। भाग लेने वाले पदार्थ, ये साइड जो है भाग लेता है और इस साइड में क्या करता है, नया पदार्थ बनता है। चलिए हम लोग सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद होता है। हम अभी आप लोगों को क्या बताएं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा सोचते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग घरों में चाय बनाते हैं। अब बताइए इस चाय को बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले समझिएगा कि हम लोगों को चाय बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता पड़ती है, पानी का, चाय पत्ती का, और कभी कभी हम लोग इसमें दूध वाला भी पिएंगे तो दूध का भी जरूरत होता है। अब बताइए इन सारी चीजों को मिला देंगे, इसी में हम लोग कभी कभी और सामग्री भी हम लोग डाल सकते हैं। अब बताइए चाय बनाने के लिए इतने सारी चीजों को मिलाना पड़ता है, क्या किसको किसको, चीनी, पानी, चाय पत्ती और दूध। तो इन सभी चीजों से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम रखा गया है चाय। अब ये क्या है, ये मेरा नया पदार्थ है, ये मेरा क्या है, नया पदार्थ है। और ये क्या है, बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, चाय बनाने में उपयोग किया गया पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, चाय बनाने में जिन जिन चीजों का उपयोग किया गया है, ये चीज दिया हुआ है और नया पदार्थ बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को जो जो चीज हम लोग को चाय बनाने के लिए जो जो चीजें लगा उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। उसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो चीजें बना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसको हम लोग गर्म किए। किसी ना किसी की उपस्थिति में हम लोग कोई ना कोई काम करवाते हैं, तो हम लोग इसको आग पर चढ़ा के क्या किए, गर्म किए। और जब गर्म किए, गर्म करने के बाद जब वो सभी चारों चीजें जब आपस में मिल गया तो एक नया पदार्थ बन गया जिसको हम लोग चाय बोलते हैं। तो जब चाय बोलते थे, ये क्या है, ये मेरा क्या है, उत्पाद है। और जो जो चीजें हम लोग को बनाने में लगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। सेम यही चीजें अब यही चीजें जो है इसी के बारे में हम आप लोग को बताना चाह रहे थे। इसको तो आप पढ़ लिए होंगे, अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप तो दोस्त सभी को जानते होंगे कि अभिकारक और उत्पाद कहते किसे। अब हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं कि हम लोग रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करेंगे तो हम लोग को करना क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा कि हम क्या किए, हम कोई सूखा हुआ चीज लाए, यानी सूखा माने हम लोग खाने के लिए। मान अगर हम लोग क्या किए कि हम लोग चना ले लिए, और चना के साथ क्या किए, हम लोग उसमें मूंगफली डाल दिए। अब बताइए चना जो मेरा है वो 1 kg है और मूंगफली भी मेरा कितना है, 1 kg। ध्यान से समझिएगा इसको,
क्योंकि यही चीजें हम लोग इस समीकरण में करते हैं। अब कोई बच्चे नहीं बना पाते, इसका कारण क्या है कि यहाँ तत्वों का संकेत दिया हुआ है। अब तत्वों का संकेत दिया हुआ जिसके कारण को संतुलित करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हम आपको जो समझा रहे हैं इस माध्यम से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही आसानी तरीके से आपको संतुलित कर लीजिएगा। चना है, उसके बाद मूंगफली। अब हम लोग दोनों क्या किए, एक एक केजी लिए और दोनों को मिक्स कर दिए। और दोनों को मिक्स किया हुआ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अब दोनों को मिक्स करके हम लोग चना और मूंगफली बनाती है। क्या किए, दोनों को मिक्स करके हम लोग चना मूंगफली बनाते हैं। अब ये दोनों मिक्स किए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मिक्स कर दिए। तो बताइए अगर 1 केजी दोनों 1 केजी, ये हम लोग 1 केजी लिए 1 केजी लिए, अब बताइए इधर का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 केजी 1 केजी दोनों को एक ही में मिक्स कर दिए, क्योंकि इसको मिश्रण कर दिया, यानी मिक्स कर दिए। इसको क्या किए, मिक्स कर दिए। अगर हम लोग इसको मिक्स कर दिए तो बताइए दोनों कितना होगा। अब बताइए इधर 1 केजी 1 केजी, इधर कितना होगा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इधर 2 केजी, क्या इधर 2 केजी है, तो हाँ इधर है, क्योंकि 1 केजी चना और 1 केजी मूंगफली दोनों को अगर मिला देते हैं कितना हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा। अब बताइए ये भी इधर भी 2 केजी है और इधर भी 2 केजी। आने कहने का मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते सेम इसी पैटर्न पर हम लोग संतुलित करते हैं। जितना जितना मेरे पास इधर है उतना ही मेरे पास उधर भी होना चाहिए। अगर कहने का मतलब अगर 1 केजी चना है तो इधर भी कितना है, 1 ही केजी चना है। 1 केजी मूंगफली तो इधर भी कितना होगा, 1 ही केजी मूंगफली। लेकिन दोनों मिल गया तो कितना हो गया टोटल, 2 केजी। अगर ये दोनों को हम लोग इधर मिला देते हैं कितना हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा। तो हम लोग जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं सेम यही करते क्या कि इसमें जितने भी तत्व जो भाग लिया है, जितना इधर होगा ए साइड में उतना ही इधर होना है। अब ये दोनों तरफ हम लोग सबसे पहले मिलाते हैं। अब आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या है, सोडियम है। Na क्या होता है, सोडियम। अब बताइए यहाँ सोडियम कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। बताइए इधर सोडियम कितना दे दिया, Na2 कर दिया। बताइए यहाँ 2 है, एक तरह समझिए, वहां के हिसाब से समझिए। तो यहाँ 1 केजी है, यहाँ कितना केजी, 2 केजी। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं, अभी फिलहाल बराबर नहीं। अब यही चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब इसी चीज को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करना होता है। इसका अर्थ ये है, या इसको हम लोग साइंस की भाषा में ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ और बनने वाला पदार्थ दोनों तरफ के जो तत्वों का परमाणु संख्या है वो बराबर होना चाहिए। इधर का परमाणु संख्या और उधर का परमाणु संख्या, या बोल सकते हैं कि इधर जितना तत्व उतना तत्व उधर भी होना चाहिए। अगर दोनों तरफ समान है तो ये समीकरण संतुलित है। लेकिन अगर समान नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब बाकी हम लोग सब देख रहे हैं क्योंकि संतुलित नहीं है। अब बोलिए ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ सोडियम मेरे पास 1 है, इस साइड में सोडियम क्या है, 2 दिया हुआ है। आपको ये भी बता देते हैं कि 2 भाग है, एक उधर का भाग एक इधर का, यानी एक तरह समझिए 2 बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स है उस तरफ का। तो दोनों तरफ का जो बॉक्स है दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह से तराजू है मेरा, इधर जितना रहेगा उतना उधर भी होना चाहिए। अगर इधर ज्यादा होगा तो जितना इधर होगा उतना इधर करना होगा, और अगर इधर जितना रहेगा उतना उधर करना होगा। अब हम लोग अगर तराजू के हिसाब से सोचते हैं तो इधर ज्यादा पड़ जाता है, इधर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम यहाँ 2 दिया हुआ, सोडियम यहाँ 1 दिया हुआ। अब हम जो तरीका भी पैटर्न बनाने जा रहे हैं जिस पैटर्न से, समझिएगा अगर उसको आप समझ जाते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं। जो जो चीजें दिया हुआ सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है तो लिखेंगे Na। अब बताइए सोडियम यहाँ कितना है, तो हम आपको पता है यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ लिखेंगे सोडियम को 1। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया हुआ, ऑक्सीजन भी वहां कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। और यहाँ क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ कुछ नहीं कितना है, 1 है। अब सबको लगता है सर 1 कहां से दिया, देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो इसलिए 1 बोल दिए। अब ये भी कितना है मेरे पास, 1 है। अब इस बॉक्स की तरफ यानी साइड एरो के पीछे साइड तरफ एक 2 भाग है, एक ये है एक ये। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, तो इसमें आ जाएंगे क्या दिया हुआ इसमें, ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया हुआ हाइड्रोजन। अब बताइए हाइड्रोजन कितना, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया, 2। जैसे यहाँ कुछ नहीं था 1 था, यहाँ इसके नीचे लिख दिया कितना, लिख दिया 2। इसका हाइड्रोजन मेरा कितना होगा, 2। अब यहाँ सल्फर यहाँ कुछ है नहीं, अगर यहाँ कुछ नहीं कितना होगा, 1 होगा। हम लोग लिखेंगे सल्फर यानी S1। उसके बाद क्या है, O के नीचे कितना लगा दिया, 4। इसका मतलब है ऑक्सीजन कितना है, 4। अब हम लोग दूसरे तरफ से जाते हैं। अब इस साइड तरफ आते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां भी है सोडियम Na, यहां कितना नीचे लगा दिया, 2 लगा दिया। हम लोग क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। अब उसके बाद क्या है,
उसके बाद एस है, एस मतलब सल्फर, सल्फर कितना दिया हुआ, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, जिसके नीचे कुछ नहीं रहेगा हम सिर्फ आपको समझाने के लिए सबके नीचे जो चीज का जरूरत है उसको हम दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं है, नहीं दिखाई दे, इसलिए हम आपको समझाने के लिए दिखा देंगे। यहाँ क्या है, एक, इसका मतलब यहाँ हम लोग लिख देंगे एक, सल्फर हो गया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन में आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन कितना दिया हुआ, ऑक्सीजन आप देख लेंगे इसके नीचे 4 लगा तो 4 हो गया, ये हो गया। अब हम उसको उसके तरफ जाते हैं, तो वहां दिया हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ, तो हाइड्रोजन उसके नीचे कितना लगा दिया, 2। ऑक्सीजन यहाँ कुछ है नहीं, जहां कुछ नहीं रहेगा वहां कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो ये कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। अब इतना दे दिया, हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये मेरा कितना हो गया 4 नंबर। यहाँ भी थोड़ा कर देते हैं, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया मेरा 2 नंबर, ये मेरा हो गया 3 नंबर, और ये मेरा कितना हो गया 4 नंबर। बस ये हम लोग को सिर्फ संतुलित करने के लिए चीजें हम लोग किया। अब हम क्या करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें जो तत्व है, तत्व किसको बोलेंगे, इस सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी के सभी तत्व है। एक एक सिंगल जो पार्ट है सबके सब क्या है, तत्व है। तो बताइए सोडियम यहाँ जो तत्व दिया हुआ है, सोडियम का कितना मान दिया हुआ, 1 दिया हुआ। अब बताइए एक इधर से मिला के देखिएगा, एक इधर से मिला देखिएगा। पहला काम यह है कि कोई भी तत्व लिख लीजिए, आप उस साइड का तत्व लीजिए, दोनों तरफ इक्वल करने की कोशिश कीजिए, इधर जितना क्या उधर है उतना। तो देखिएगा सोडियम यहाँ 1 है और सोडियम यहाँ कितना दे दिया, 2 दे दिया। अब सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, जिसको मतलब हमें भी आप लोगों को क्या होता है कि एक तरह से समझिए तराजू है, इधर का मान और इधर का मान, दोनों तरफ का मान बराबर करना। अगर जिधर कम रहेगा उसको हम लोग उसके बराबर, इधर का बराबर करने के लिए जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। माना जाए कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इस तरह समझिए कि यहाँ 2 kg है, यहाँ कितना दिया हुआ 1 kg दे दिया। तो बताइए इसको 2 kg करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 2 kg करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 किलो इसको देना पड़ेगा, 2 किलो देना पड़ेगा, इसका मतलब 2 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से हम लोग गुना कर रहे हैं। और जब भी गुना करेंगे हमेशा ब्रैकेट के बाहर रख के गुना कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर इसमें गुना करेंगे तो सोडियम का जो दिया हुआ है एक इसमें गुना होगा। अब ये इसमें गुना होगा कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह से 2 को 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2। और फिर इसमें इस 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे तो समझ लेना चाहिए कि समीकरण को संतुलित बहुत आसानी से कर लेगा। ये हो गया। अब हम लोग फिर से मिलाते हैं। अब यहाँ सोडियम हो गया 2, इस साइड में सोडियम मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन है 2, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन यहाँ है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना बता रहा है, 4। तो देखिएगा सब एक नजर में डाल लीजिएगा और यहाँ देखते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4, ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मेरा मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसमें देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ वाला ऑक्सीजन मिलाइएगा, देखिएगा यहाँ कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, यहाँ कितना दे दिया, 2। हम लोग टोटल ऑक्सीजन मिलाएंगे तो देखिएगा यहाँ 4 हो गया और 2 कितना हो गया, 6। ये दोनों को अगर मिलाते हैं देखिएगा ये दोनों को, तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब ऑक्सीजन 6 जब हो जाता है तो इस साइड का ऑक्सीजन अगर हम मिलाते देखिएगा, इस साइड का ऑक्सीजन यहाँ 4 और 1 5 ही होता है। तो इसका मतलब 4 ये है, तो ये 4 तो मेरा दोनों मिल जाता है, माने 4 kg समझिएगा, तो यहाँ भी 4 kg एक तरह से बता दे रहा है। अब माना जाए यहाँ जो मेरा है, यहाँ 2 kg है, यहाँ 1 kg बता रहा है, इसका मतलब इसको 2 kg करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हम लोग को 2 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से गुणा किए तो इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 हो जाता है, अब 2 हो जाएगा। अब हम लोग फिर से मिलाते हैं, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 और 4 6, तो ऑक्सीजन 4 और 2 6, ये भी हो गया। देखिएगा इधर भी ऑक्सीजन मेरा 6, तो उस साइड भी ऑक्सीजन मेरा टोटल कितना 6, ये कितना हो गया 6 हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन यहाँ से कितना बता रहा है 2, और इधर से हाइड्रोजन कितना होगा 2 और 2 कितना हो गया 4। इधर भी देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ टोटल कितना हो गया 4, एक ही जगह 4 हो गया, चलिए हो गया। उसके बाद सल्फर 1 दिया हुआ, इधर सल्फर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ। इस तरह से मेरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो समझिए सभी समीकरण को इसी तरह से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। अब इस ये अगर हो गया तो अब देखिएगा हम लोग करना क्या, जहां जहां जिस नंबर के सामने हम लोग गुना किए वहां हम लोग उस अंक को लिख देंगे। तो एक यानी कहने का मतलब पहला भाग में हम लोग कितना गुना किए 2 में, 2 से किए, तो हम लोग इसके सामने कितना लगा देंगे, इसके सामने हम लोग लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब दूसरा में हम लोग किसी से गुना किए नहीं, जब दूसरा में किसी से गुना नहीं किए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी तरह लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरा में आ जाते हैं, तो तीसरा में किसी से गुना किए नहीं, इसी तरह। चौथा में कितना से गुना किए 2 से गुना किए, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 2 लगा देंगे। अब इस तरह से आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब चलिए हम लोग 1-2 और समीकरण को देखेंगे कि उसको और कैसे संतुलित करना है। अगर ये समझ गए तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार अगर आप बना लेते हैं तो समझिए सारे के सारे समीकरण से बहुत आसानी से आप संतुलित कर पाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग दूसरा समीकरण लिए। देखिए इस समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं, बहुत ही आसान है समीकरण को संतुलित करना। हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 2 भागों में बांट देंगे, उधर का उधर लिखेंगे, इस साइड का इस साइड लिखेंगे।
अब हम लोग इधर क्या लिखेंगे, तो क्या क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब बताइए हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, कितना है, एक है। उसके बाद नाइट्रोजन दिया हुआ, नाइट्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ, कुछ नहीं, तो एक है। देखिए नाइट्रोजन एक है, एन एक लिखा हुआ है। उसके बाद दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया हुआ, 3 दिया। ऑक्सीजन का मतलब ओ कितना दिया हुआ था, 3 को 3 लिख दिए। अब इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ क्या है दिया हुआ है सी मतलब कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम कितना दिया हुआ, तो यहाँ कुछ है नहीं है, इसका मतलब ये कितना है, एक दिया हुआ है। अब इसी तरह से आगे आ जाते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि O और H के बाहर ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद नीचे कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। इसका मतलब होता है होल 2 होता है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 H के साथ गुना होगा और ये 2 O के साथ भी गुना होगा। अब O के साथ गुना का मतलब क्या कि O के जो यहाँ एक लगा हुआ इसके साथ गुना होगा, और हाइड्रोजन का भी जो एक लगा हुआ इसके साथ गुना होगा। तो बताइए अगर 2 को 1 से गुना करें कितना होगा, तो 2 होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन दिया हुआ, अब हाइड्रोजन के नीचे कितना है, कुछ नहीं दिया, 1 है। अगर 1 को गुना करते हैं 2 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से समझिए कि हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। चलिए हम लोग इधर का भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इस साइड, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब इधर में आ जाते हैं, तो इधर में आ जाते हैं क्या है, इधर दिया हुआ है सी, इधर भी सी कितना है, 1 दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं नाइट्रोजन। तो बताइए अभी हम आप लोग को क्या सिखाएं, इसको इसमें भी गुना करेंगे और इसको इसमें। जब भी ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा तो बाहर, ब्रैकेट के बाहर जो अंक रहता है वो हमेशा अंदर में सभी के साथ गुना होता है। तो अब हम लोग इसको इसमें गुना करेंगे, तो अगर इसको इसमें गुना करते हैं तो बताइए n कितना है, यहाँ पूछने कितना है, 1 है। इसका मतलब n मेरे पास n है, उसके बाद क्या है, O है। अब बताइए n के मान जो 1 है, इसके पास 2 गुना, 2 1 2, और यहाँ इसको इसमें गुना 3 दूना 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब कि नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया। क्योंकि बार बार बता रहे कि 2 जो होता है वो दोनों के साथ अंदर में गुना होता है। तो 2 3 के साथ भी गुना हो गया, 2 किसके साथ हो गया, 1 के साथ गुना हो गया। तो इतना हो गया। अब हम लोग अगला में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है यानी H। तब बताइए इसके नीचे कितना लगा हुआ, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद यहाँ क्या O है, तो O लिखेंगे। अब बताइए यहाँ कुछ लगा हुआ, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब कितना, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 लगा देंगे। अब हम लोग मिला के बनाएंगे, दोनों तरफ के भागों में हम लोग तत्वों को मिलाने का कोशिश करेंगे कि उसके पास कितना कितना अंक लिखा हुआ है। माना जाए हाइड्रोजन के सामने कितना लिखा, 1 लिखा। अब हम लोग इस तरह से ना सोच के हम लोग ये देखते हैं कितना कितना हाइड्रोजन यहाँ 1 है, और देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना, एक बार में देखिए ध्यान इस बात को रखिएगा कि जो चीजें यहाँ से हम लोग देख रहे हैं वही चीज उसमें कहाँ है वो भी ध्यान में रखना। अब आप ये इस तरह नहीं सोचना कि हाइड्रोजन यहाँ है, अगर 1 दिया हाइड्रोजन इस जगह पे, तो ऐसा नहीं कि इसमें फर्स्ट में ही हाइड्रोजन होना चाहिए। ये दोनों बॉक्स में किसी में भी हाइड्रोजन है, कोई भी तो कहीं हमको सिर्फ मिलाना ये है कि जहां इतना जिसमें हाइड्रोजन इधर इस साइड में जितना है उतना ही क्या उस साइड में है, ये हम लोग को देखना। हाइड्रोजन यहाँ बता रहा है 1 और यहाँ हाइड्रोजन कितना बता दे रहा है, 2। अब बताइए ये दोनों एक जैसा है, माना जाए अगर हम लोग एक माप तोल के हिसाब से लिया जाए तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया है 2 केजी और यहाँ हाइड्रोजन कितना बता रहा है, 1 केजी। अब बताइए दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ 2 से हम लोग गुना करेंगे तो इसके पास भी 2 केजी हो जाएगा। या तो ऐसे बोल सकते हैं 1 केजी 1 केजी और देना पड़ेगा, तो लेकिन हम लोग इस रूप में ना देखे हम लोग 2 केजी से गुना करेंगे तो डायरेक्ट इसके साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 केजी, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ 1 और हाइड्रोजन यहाँ है मेरे पास 2, तो समझिए इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यही 2 उठा के इसमें हम लोग गुना कर दे रहे हैं। अब ऐसा सोचिए कि इसके पास 1 खाना, इसके पास 2 खाना, यही 2 को लाए और इसमें लाके क्या कर दिए, गुना कर दिए। लेकिन बात है कि सिर्फ ये गुना सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि इस बॉक्स में यानी इस घर में जितने लोग हैं सबके साथ 2 से गुना होगा। तो 2 से अगर इसमें गुना करते हैं तो हो जाता है 2। समीकरण को संतुलित करना बहुत आसान है, अगर आप ये तरीका समझिए बहुत आसान है। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं, अगर आप समझ जाइएगा तो इसको तुरंत कहने बोलो 10-15 सेकंड में 20 सेकंड में बहुत आसानी से समीकरण को क्या कीजिएगा, संतुलित कर दीजिएगा। इसको इसमें गुना कर दिए 2 हो गया, इसको इसमें गुना करके कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसको इसमें गुना करके कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब हम लोग यह मिलाते फिर से दोबारा, हाइड्रोजन यहाँ 2 तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 2 तो देखिएगा नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, इधर से ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ दिया हुआ ऑक्सीजन कितना है, 6 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, दोनों मिला लीजिएगा साथ, ऑक्सीजन यहाँ 6 और 2, ये देखिएगा ये दोनों ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 6, यानी कहने को तो 6 + 2 बराबर कितना हो गया, टोटल 8 ऑक्सीजन है। अब इस साइड में आते हैं तो ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ कितना है, यहाँ ऑक्सीजन है 2 और यहाँ ये दोनों मिलाइएगा तो बताइए दोनों में ध्यान दीजिएगा ये दोनों मिलाते हैं यहाँ 6 है 7 है। लेकिन अभी हम आप लोगों को क्या सिखाएं कि यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना बता रहा है 2, यहाँ 6 था तो 6 तो मिल गया, ये और ये क्या हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन मेरे पास यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बता रहा है नहीं, हम लोग क्या करेंगे यही 2 को इसमें साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये 2 को इसमें गुना किए कितना हो जाएगा, तो बताइए अब गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
यहाँ से 4 हो गया, और इसको इसमें गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ 2 था, अब किसी को लगे सर हम हाइड्रोजन पहले 2 लिखे थे, अब यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, कहने को मतलब यहाँ 2 पहले था तो 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही मिला रहे थे, तो 2 मिला रहे थे। देखिएगा 2 हाइड्रोजन यहाँ जब है तो 2 हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ भी, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना था 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6, अब 6 2 कितना हो गया, 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 8, और यहाँ भी था 6 प्लस 2 बराबर 8, सब बराबर हो गया। अब मिला के देखिएगा तो सब के सब बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अब ये सभी के सभी बराबर हो गया, तो इसका मतलब समीकरण मेरा संतुलित हो गया। अब और देखिएगा इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो कम है, दोनों तरफ सेम है। अब जिसमें जिसमें हम लोग को गुना किए वहीं वहीं हम लोग क्या करेंगे, उस अंक को लिख देंगे। माना जाए इसको क्या था 1 था, ये आपका क्या था 2 था, ये क्या था 3 था, ये क्या था 4 था, ये मेरा क्या था 1 था, ये क्या था 2 था, ये मेरा क्या था 3 था, ये मेरा 4 था। अब 4 तो बताइए 1 के साथ कितना गुना किए 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे 1 वाला में 2 लिख देंगे। ध्यान में इस बात को भी रखिएगा कि 2 हमेशा सभी तत्वों के सामने लगता है। कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर मेरा हाइड्रोजन 2 है तो सिर्फ यहां लगा देंगे, इस जगह पे अगर लगा देते तो गलत हो जाएगा। यहां हम लोग 2 नहीं लगा सकते, जब भी लगेगा हमेशा सामने लगेगा। इसका मतलब यहाँ बाहर में लगा सभी के लिए 2 है, इसलिए हम लोग सभी के लिए हम लोग अब यहाँ जब 2 लिख दिए तो इसका मतलब 2 सबके लिए काम करता है। जब सामने लगा दीजिएगा तो 2 सभी के लिए काम करता है, या जो भी अंक यहाँ लगाइए तो सबके लिए होता है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में किसी से गुना किया नहीं किए तो उसी का दूसरा छोड़ देंगे। तीसरा में हम लोग गुना किए किसी से नहीं किए, तीसरा भी उसी तरह छोड़ देंगे। चौथा में किया, हाँ चौथा में कितना किए 2 से, इसमें भी किए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें भी हम लोग 2 लगा देंगे। अब इस तरह से मेरा ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, यानी क्या एक एग्जाम्पल तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में क्या लिए हैं, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद क्या बन जाता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल। अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये मेरा क्या हो गया 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये मेरा क्या हो गया 4 नंबर हो गया। अब हम लोग इसमें हम लोग दर्शाते हैं 1 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 1 नंबर में मेरे पास जो दिया उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कैल्शियम Ca, कितना यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद यहाँ है ऑक्सीजन। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि इसको इसमें भी गुना करेंगे, इसको इसमें दोनों गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट में तो दोनों गुना होगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है तो 1 को 2 से गुना, यहाँ कुछ 1 है तो 1 से 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 को हाइड्रोजन के कुछ नहीं, यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 के साथ गुना होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अब 2 का पढ़ेंगे एक बार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम आपको पूरा डिटेल करके बता रहे हैं, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत आसानी, बार बार बता रहे बहुत आसानी से आप समीकरणों को संतुलित कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगला में दिया हुआ है C और O दिया हुआ है। C कितना यहाँ 1 है, 1 यानी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया हुआ 2 यानी O दिया हुआ 2, हम लोग 2 लिख दिए। ये मेरा 2 नंबर का था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा खंड का हम लोग प्रॉब्लम सिर्फ हम लोग संतुलित करने के लिए 2 पार्ट में बांट देते हैं। अब इधर वाला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कैल्शियम लेंगे, यहाँ कैल्शियम कितना, यहाँ भी कैल्शियम कितना है 1, यहाँ कार्बन कितना दिया हुआ तो 1 दिया हुआ, यहाँ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ, यहाँ ऑक्सीजन दे दिया हुआ 3। उसके बाद आप आगे आ जाते हैं। अब आगे आते हैं तो हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन वहां दिया हुआ 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ, यहाँ ऑक्सीजन मेरा कितना दे दिया हुआ 1 दिया हुआ। अब हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। ये क्या है 3 नंबर है, ये मेरा कितना है 4 नंबर है। अब ये 4 नंबर जो दिया हुआ, अब हम लोग सबको मिलाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किसमें क्या है। यहाँ कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम, चलिए हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, और 1 यहाँ को मिला दीजिए 4 हो जाता है। अब इसमें देखिएगा तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, कितना हो जाता है 4 हो जाता है। चलिए ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ, यहाँ हाइड्रोजन 2 दिया हुआ, तो यहाँ भी मेरा हाइड्रोजन कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। अब इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आप देखिएगा ये समीकरण टोटल इस टाइप का समीकरण को देखने की कोशिश कीजिएगा, ये समीकरण ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों तरफ मिला देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी कितना है 1 है। सबसे पहले मिलाते जाए, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, देखिएगा ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4। अब इस साइड में भी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ 3 और यहाँ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, यानी 3 + 1 बराबर कितना हो गया 4, इस साइड भी 4। अब आ जाते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो यहाँ भी मेरा हाइड्रोजन कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग क्या, कार्बन, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, इधर भी मेरा कार्बन कितना है 1 है। इसका मतलब ये समीकरण पूरा के पूरा ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है, इसमें हम लोग किसी तरह से कुछ नहीं कर सकते। तो ये समीकरण संतुलित, इसका मतलब मेरा क्या हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग